देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश में धर्म और आध्यात्म की गंगा बह रही है। यहाँ की तपोस्थलियां, शक्तिपीठ, आध्यात्म और देश दुनिया में ख्यात धार्मिक स्थलों के लिए प्रदेश की एक अलग पहचान तो है ही। साथ ही ऐसे स्थल अब विस्तार के साथ महालोक बनते जा रहे हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल लोक निर्माण के पहले चरण का काम पूरा होने के बाद अब दूसरे चरण का काम तेजी से चल रहा है। तो ओंकारेश्वर में आकार ले रहा एकात्म लोक के अंतिम चरण का काम तेजी से चल रहा है, जहां आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी। सलकनपुर स्थित विंध्यवासिनी मां विजासन देवी लोक की हाल ही में आधारशिला रखी जा चुकी है। तो इनके साथ ही प्रदेश में अन्य 4 लोक भी आकार लेने जा रहे हैं, जिनमें दतिया में मां पीताम्बरा पीठ लोक, मैहर में 1063 सीढ़ियों वाला मां शारदा का लोक, रामलला की नगरी ओरछा में प्रस्तावित राम राजा लोक में भगवान राम के जीवन से जुड़ी कथाओं को दिखाया जाएगा। तो 900 करोड़ की लागत से नर्मदा कॉरिडोर सरकार की प्लानिंग में है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान खुद निर्माण कार्यों के साथ आगामी प्लानिंग की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राकेश चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल। मध्य प्रदेश के 7 लोकों में से प्रमुख लोक विजयासन देवी का लोक बनने जा रहा है मध्य प्रदेश में। और इस समय मैया के दरबार में हम मौजूद हैं। किस तरह का लोक रहेगा, क्या प्लानिंग से, ये हम समझेंगे। और सबसे पहले चलिए आपको मैया के दर्शन कराते हैं। हम समुद्र तल से बात करें तो 2100 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हैं और सड़क मार्ग से 1200 फीट ऊपर पहाड़ पर मैया सालों से विराजमान है। मैया के आप जो दर्शन कर रहे हैं, मैया यहाँ पर स्वयं प्रकट हुई थी और अब ये सलकनपुर है, महातीर्थ बनने जा रहा है, महालोक बनने जा रहा है। देवी लोक के नाम से अब ये पहचान होगी, जिसकी आधारशिला रखी जा सकेगी। मैया की तमाम जो प्राचीन कथाएं हैं वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे और मैया सब पर कृपा बरसाती है, हम तमाम भक्तों से भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं मैया से, मैया के बारे में समझते हैं। देश भर में मैया विख्यात है और मैया के स्वरूप को और समझना हो, मैया को समझना हो तो आपकी नज़र से कैसी है मैया? देखिए, जहां आप खड़े हुए हैं ये भारतवर्ष के मध्य प्रदेश सीहोर जिला के अंतर्गत नर्मदा के उत्तर तट पर विंध्याचल पर्वत पर विजयासन शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। हमारे मध्य प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ शिला पूजन और भूमि पूजन का कार्य संपन्न हो चुका है। कन्याओं का पूजन, ब्राह्मणों का, प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मान सम्मान के पश्चात आप जहाँ खड़े हुए हैं ये विजयासन शक्तिपीठ धाम है। इसकी महत्ता के विषय में देवताओं भी बताने में असमर्थ, फिर भी यत्किंचित विवेक के द्वारा आप जो जिस भावना से पूछ रहे हैं, देखिए जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन सी, मंत्री तीर्थी दुजे देवे देवक गई भेच जय गुरु, यादृशी भावना तस्य सिद्धिर भवति तादृशी। जिस स्थान पर आप खड़े हैं स्वयं एक स्वयंभू पीठ है। बीच की जो प्रतिमा आप दर्शन लाभ ले रहे हैं वो स्वयंभू पीठ है, प्रादुर्भूत स्थल है। आपको एक निवेदन किया था, रक्त बीज के वध के पश्चात जहाँ आसन पर आरूढ़ रही हो वो विजयासन के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर अभी जो शिलान्यास हुआ है माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान के द्वारा, उसमें नया विजयासन लोक महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसके अंतर्गत जो निर्माण कार्य होना है उसमें 64 योगिनियों का स्थापना होगी और 9 दुर्गा माताओं की स्थापना भी होगी। और यहाँ पर बड़ा सुंदर कलाकृति, दर्शनार्थियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसी तरह सभी देवी देवताओं का निर्माण करते हुए कॉरिडोर का निर्माण होगा, मंदिर परिसर का विकास होगा, सीढ़ी मार्ग का निर्माण होगा और यहाँ रोपवे की व्यवस्था
जो आज क्षमता इससे 4 गुनी अधिक हो जाएगी। हम चाहते हैं कि इस विद्या संक्षिप्त पीठ धाम पर आकर के अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। जय मां। मनोकामना पूरी करती है मैया। हम देवी लोक की बात करें तो जहां पर मैया विराजमान है, हम देखें कि चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता है, हरियाली है। जो देवी लोक का निर्माण होगा, इस सुंदरता को बरकरार रखने के और अधिक प्रयास होंगे। जी जी, उसके प्रयास किए जाएंगे और देवी लोक का जो भी उसका बनाया गया है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, उसमें जो भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था है वो उसके अंतर्गत वो और भव्य दिखने में लगेगा। हर जो यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं, अपने घर से भी एक ईंट लेकर आए हैं कि मैया के देवी लोक के निर्माण में एक ईंट मेरी भी। उसमें ये एक क्या है कि लोगों की भावना जो माता जी के प्रति है, उस भावना में सभी को समाहित किया गया है कि सभी का उसमें जो है थोड़ा भी कुछ भी है तो एक ईंट लगना चाहिए। इसलिए वो एक जो मुख्यमंत्री जी की योजना है उसमें सबका ही थोड़ा थोड़ा सहयोग जो है उसमें समाहित किया गया है। अभी तो उसको बनने में, तैयार होने में समय लगेगा। अभी भी अपना आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आप मध्य प्रदेश की बात करें तो महाकाल लोक हो चुका है। देवी की ख्याति है, पूरे देश में है, विदेशों तक है। अब देवी लोक भी आकार लेगा, उसका भी निर्माण होगा। बिल्कुल होगा। और ये है उज्जैन महाकाल की तरह तर्ज पर ये यहाँ पे निर्माण होगा और बड़ी गुणवत्ता पूर्वक निर्माण होगा और अच्छे से होगा। यहाँ श्रद्धालु आते हैं, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन में लोग यहाँ पे आएंगे, मंदिर का जो है और भव्यकरण होगा। अभी भी हम बात करें तो आप जहां तक नजर जा रही है केवल श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। नवरात्रि के दौरान तो पैर रखने को ही जगह नहीं मिलती यहाँ पर। कम से कम 10 लाख पब्लिक आती है नौ दुर्गा में और बड़े ही उत्साह पूर्वक नव दुर्गा का पर्व मनाया जाता है। माँ भगवती की पूजन अर्चन होती है, सप्तशती का पाठ होता है, हवन होता है, निशा पूजन होती है माँ की और इत्यादि सब भक्तगणों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब देवी लोक का निर्माण होगा, आपका भी सहयोग रहेगा, डटे रहेंगे यहाँ पर? बिल्कुल डटे रहेंगे। और ये तो एक सौभाग्य हमारे कि देवी लोक में मतलब इस तरीके का वह मंदिर निर्माण या देवियों का मंदिर बनेगा, जिसमें भारी से भारी पब्लिक, हम लोगों का जो सहयोग बनेगा तन मन धन से वो हम लोग भी करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। अब तो मैया का लोक और बनने जा रहा है यहाँ पर। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा काम किया है ये शिवराज सिंह का, बहुत अच्छा काम है। मैया का लोक बन रहा है। क्या आपके कुछ सुझाव है, कैसा लोग चाहते हैं? बहुत अच्छा किया है। मैं फिलहाल मौजूद हूँ उज्जैन के बाबा महाकाल लोक में। महाकाल लोक का निर्माण यहाँ पर किया गया था। 400 करोड़ से ज्यादा की लागत से बाबा महाकाल कॉरिडोर बनाकर तैयार किया गया। इसी के तर्ज पर अब मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश में 7 और लोकों का निर्माण करने जा रही है, जिसमें अगर बात की जाए तो उज्जैन महाकाल लोक के तर्ज पर ही ओंकारेश्वर में भी एक आध्यात्म लोक बनाया जाएगा, जिसमें 2200 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए सलकनपुर की, तो देवी लोक वहां पर बनाया जाएगा। इसी तरह पीतम्बरा पीठ में भी एक देवी लोक बनाया जाएगा। तो अलग अलग जगहों पर अब मध्य प्रदेश सरकार जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और धर्म स्थलों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के लोकों का निर्माण लगातार कर रही है। महाकाल लोक का क्या कुछ महत्व है, कैसा यहाँ पर बनाया गया और दूर दूर से दर्शनार्थी भी दर्शन करने पहुंचते हैं? देखिए, महाकाल जो लोक है इसकी बड़ी महिमा शिव महापुराण में वर्णन है। और शिव महापुराण के हिसाब से जैसे चित्रकारिता हुई है और सुंदर सुंदर भगवान के छवि दर्शन हैं, उसी अनुसार मतलब प्रामाणिकता से यहाँ दर्शन हो रहे हैं सबके। इससे जनमानस को मतलब शास्त्रों के प्रति ज्ञान भी होगा कि किस प्रकार कौन सा दर्शन किया जाता है ना। अच्छा पंडित जी, पहले महाकाल लोक नहीं बना था, उसके पहले दर्शनार्थियों की संख्या लगभग कम हुआ करती थी। अब क्या दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ी है? हाँ जी, जरूर। महाकाल लोक जब निर्माण हो गया तो उसके बाद दर्शनार्थी निश्चित रूप से बढ़े। अब ज्यादा दर्शनार्थी हाँ, आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर 108 स्तंभ बने हुए हैं जिसपे बाबा महाकाल के अलग अलग चित्र का वर्णन है और अलग अलग रूप बताए गए हैं। इसका क्या महत्व है?
शिव महापुराण के अनुसार जितने भी स्तंभ बने हुए हैं इसमें उनकी कथाएं लिखी हुई है। हर कथा का अलग अलग अपना अपना महत्व है। जैसे सप्तऋषि मंडल है ना, भगवान की बारात का दर्शन है ना। दर्शन के माध्यम से आप पढ़ तो अपन सकते नहीं, जैसे ग्रंथों में जनमानस बड़ा समय व्यस्तता में रहता है तो पढ़ नहीं सकते, तो दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने से उस चीज का अपने को ज्ञान होता है। बड़ा महत्व है इसका। बिल्कुल बड़ा महत्व है। उज्जैन महाकाल लोक के तर्ज पर और भी 7 लोक बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश को इससे कितना बढ़ावा मिलने वाला है, कितना मध्य प्रदेश और बढ़ने वाला, युवाओं को भी इसमें और काम मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा? सर जैसे 7 और लोग महालोक बनने वाले मतलब उज्जैन की तर्ज पर मध्य प्रदेश में, तो इससे क्या है कि युवाओं को तो रोजगार मिलेगा, इससे ही साथ में मध्य प्रदेश का नाम और देश विदेशों से श्रद्धालु लोग आएंगे। क्या लग रहा है अभी पुराना समय जो था, महाकाल कॉरिडोर नहीं बना था, जब महाकाल लोक नहीं बना था, जब श्रद्धालुओं की संख्या क्या हुआ करती थी और अब क्या होती है? पहले संख्या कम हुआ करती थी, उससे 25 गुना संख्या आज आ रही है। इसमें कि रोजगार भी बहुत अधिक बढ़ा है। अच्छा, कैसे देखते हैं इस तरीके के कॉरिडोर लगातार बनेंगे, महाकाल लोक के तर्ज पर बनेंगे, तो क्या युवाओं को भी इसके अंदर बढ़ावा मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि युवा इसी तरफ आकर्षित होंगे और खासकर जो एक पीढ़ी है जो कि सनातन धर्म से कट चुकी है, आप कह सकते हैं हमारी संस्कृति से कट चुकी है, वो इस ओर आकर्षित होगी और पर्यटन जो है वो वास्तव में बढ़ेगा। साथ ही युवाओं को रोजगार मिलेगा। जैसे कि आप उज्जैन का देखें तो उज्जैन जो है टेम्पल कैपिटल है मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि रोजगार जो है वो 7वें आसमान पर है। चाहे आप होटल्स का रोजगार देख लीजिए, आप ई रिक्शा देख लीजिए, मतलब आप कह सकते हो कि एक जो मोदी जी का प्रशासन का एक वो था कि नहीं यार, एक स्वावलंबी भारत का निर्माण किया जाए जो स्वयं के तत्व को जाने। तो लोग बागों ने यहाँ पे महाकाल लोक बनने के बाद स्वयं के तत्व को जाना और स्वयं कुछ काम करने के लिए आगे निकले। जैसे कि आप देखें छोटी कोई स्टॉल लगा रहा है, ठीक है, आप शिप्रा घाट पे जाकर देखेंगे कि वहाँ पे भी कुछ आपको पान की दुकान लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, तो रोजगार बढ़ रहा है धीरे धीरे। अच्छा, पहले कहा जाता था कि उज्जैन कहाँ पर है, तो ये कहते थे कि उज्जैन इंदौर के पास है, और आज उज्जैन को कहा जाता है उज्जैन कहाँ पर, तो बोले उज्जैन जो है वो महाकाल लोक जहाँ पर बना है उज्जैन वो है। मतलब अब एक परिवर्तन आया है, उसको बढ़ावा मिला है, तो उज्जैन का भी नाम जो है एकदम से बूम पर आया है। देखिए, उज्जैन का नाम आपका कहना सही है, पर उज्जैन का नाम पहले से बूम पे रहा है। क्यों? क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है और इनकी महत्वता काफी विशिष्ट मानी गई है ग्रंथों में भी। तो यदि आप देखें तो बस इतना हुआ है कि महाकाल लोक ने एड ऑन कर दिया एक चीज। अब यदि बोलते हैं किसी को कि कहाँ रहते हो, जैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो बोले उज्जैन रहते हैं, तो बोले महाकाल लोक क्यों उधर रहते हैं, अभी निर्माण किया था और मोदी जी ने किया था। तो इसका जो आप कह सकते हो कि जब निर्माण हुआ उसके बाद में जब इसको खोला मोदी जी आए, तो ऐसे ही लोगों ने देश विदेश में इसको जाना। और आप देखेंगे विदेशी पर्यटक आपको यहाँ पे आके दिखेंगे तो कहीं ना कहीं विदेशी मुद्राओं का भंडार भी महाकाल लोक की वजह से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का कह सकते हैं, आप इंडिया कह सकते हैं, वो बढ़ रहा है और परिवर्तन दिख रहा है। आपके सामने परिवर्तन है, आप देख पा रहे हैं। बाबा महाकाल लोक को बनाने में 4 करोड़ से ज्यादा का खर्च हुआ है। पहले फेज का काम हुआ है, पूरा फेज 7 करोड़ से ज्यादा का खर्च आना है। अब इंदौर के आसपास भी एक महाकाल लोक जैसा ही एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जिसे अहिल्या लोक कहा जाएगा। और इसके साथ ही अगर बात की जाए माँ पीतम्बरा की, तो माँ पीतम्बरा में भी एक देवी लोक बनाया जाएगा। तो अलग अलग जगहों पर 7 लोक और बनाए जाएंगे जिससे मध्य प्रदेश को और बढ़ावा मिलेगा। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 उज्जैन। पर्यटन और धार्मिक नगरी के रूप में पहचान रखने वाला दतिया शहर, यहाँ पर जल्द ही माँ पीताम्बरा का यानी कि माई का लोक जो है वो तैयार होने जा रहा है, जिसको लेकर दतिया शहर के जो तमाम लोग हैं, प्रबुद्ध जन नागरिक हैं, उसके साथ ही यहाँ पर आने वाले जो माई के श्रद्धालु हैं, उन सभी के अंदर एक बड़ा जोश, उमंग और एक उत्साह है। सीधे इनसे ही चर्चा कर लेते हैं। माई का लोक तैयार होने वाला है, कितना उत्साह है आपके अंदर? अभूतपूर्व उत्साह है। माई का महालोक तैयार होना यानी विश्व का नंबर 1 ऐतिहासिक नगरी बन जाना। पिताना माई वह भव्य दिव्य स्थान है जहां पर प्रत्येक भक्तगण की मनोकामना पूर्ण होती है। आप देखिए, मैं डॉक्टर आलोक सोनी कई इंटरनेशनल अवार्ड विनर हूं। मैं पिछले 30-35 वर्षों से निरंतर माई के दरबार में यहाँ भोग लगा रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। यहाँ जब महालोक तैयार होगा तो महालोक में महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे दतिया के जितने भी पर्यटन स्थल है उन सारे पर्यटक स्थल की यहाँ प्रतिरूप उनकी कॉपी यहाँ अंदर उसमें बनाई जाएगी। उससे क्या होगा
कि दतिया के जो पर्यटन स्थल जो घोषित है, लोग बाहर नहीं जा पा रहे, तो महालोक में आकर, पितारा महालोक में आकर वो सारे स्थलों को एक ही जगह पर वो देख सकते हैं। देखने से उसकी यहाँ लोगों को एक आत्मा को शांति मिलेगी कि माई के दरबार में है, यहाँ माई का आशीर्वाद मिलेगा और उन सारे पुरातत्व स्थलों को देखकर वह आनंदित भी हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश शासन की एक अनुपम योजना है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का एक सार्थक प्रयास है कि उन्होंने इस तरह का प्रयास महालोक जो हमारा उज्जैन में है, यहाँ महालोक दतिया में मैं ये मानता हूँ कि पीताम्बरा लोक नया आलोक प्रकाश करेगा, ये मेरा विश्वास है। देखिए बिल्कुल नया आलोक प्रकाश होगा। कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर भी एक उत्साह है, इसके लिए माई के प्रति श्रद्धा है। आपका क्या मानना है माई का लोक को लेकर? माई का लोक अद्भुत लोगों को ऊर्जा देगा और लोग यहाँ आकर के गौरवान्वित होंगे, माई से आशीर्वाद लेंगे। और महाकाल लोक में दतिया जिले में जितनी पर्यटन के स्थान हैं, उन पर्यटन के स्थानों का समावेश इन लोक में होगा, इस महालोक में होगा, जिससे पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी, आस्था भी बढ़ेगी, लोगों में जागृति आएगी और माई के प्रति जो लोगों की आस्था है उस और आस्था जो बलवती होगी। इसी विषय में मैं एक छोटी सी रचना माई के ऊपर सुनाना चाहता हूँ जो स्वरचित है। मैं मनीराम शर्मा दतिया एहसास ग्रुप का अध्यक्ष हूँ। जहाँ विराजी माँ पीताम्बरा जग प्रसिद्ध स्थान, गाएं हम दतिया गौरव गान। नगर कहावे लघु वृंदावन, माँ की कृपा करे मन पावन। धूमावती माई जन जन के संकट करे निदान, गाएं हम दतिया गौरव गान। महल वीर सिंह जगने जानो, नगर सप्त सरोवर नगर सुहानो। धूमावती माई जन जन के संकट करे निदान, गाएं हम दतिया गौरव गान। है पहुज तट आन विराजे, सूरदेव बालाजी साजे। कुष्ठ रोग को करे निवारण, सब दुख करे निदान, गाएं हम दतिया गौरव गान। सनक सनंदन सनक नगर सेवड़ा सनक सनंदन, करी तपस्या उनको बंधन, करी तपस्या उनको बंधन। नगर सेवड़ा सनक सनंदन, उत्तर दिश पहचान, गाएं हम दतिया गौरव गान, गाएं हम दतिया गौरव गान। ऐसे ही माँ का आशीर्वाद हम सबको पर बना रहेगा। विश्व से पर्यटक आते हैं और माई के भक्त आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धूमावती माई के पास भी लोगों का जमावड़ा रहता है, लोगों की हर मनोकामना पूरी होती है। अगर महालोक बन जाएगा तो इससे आस्था का और बलवती होगी, लोगों के और काम होंगे। और माई वैसे भी दसों विद्या में है और माई का आशीर्वाद दतिया वासियों को, क्षेत्रवासियों को और पूरे देश को मिल रहा है। यहाँ पर पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। माई का लोक तैयार होगा, ये मध्य भारतकालीन नगरी है और इस नगरी में माई का लोक तैयार होगा। इसके साथ ही यहाँ पर और भी कई जिस तरह से माई का लोक तैयार होगा उसके साथ क्षेत्र में कई विकास की रफ्तार दौड़ सकती है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस लोकप्रिय चैनल को प्रणाम करता हूं और आजकल तो ये है कि मैं देखता हूं जिस ओर बस यही दिखता है 24, क्योंकि यह लोकप्रिय है और इसकी और लोकप्रियता मिलेगी। आप इस पधारे इस आंगन में, दतिया के पीताम्बरा पीठ के आंगन में, पीताम्बरा पीठ की बड़ी कृपा रहेगी आपके चैनल को भी, आपको भी, सबको। और इस महालोक का जो पीताम्बरा पीठ पर जो महालोक का जो स्थापना हो रही है, उससे यहाँ से समूचे दतिया जिले को देखने का अवसर मिलेगा। समूचे जितने पर्यटन स्थल हैं, जितने भी मंदिर हैं और जितने भी यहाँ लोकप्रिय जितने भी स्थान हैं वो देखने को मिलेंगे और एक ही जगह बैठ के पूरे दतिया का भ्रमण हो जाए, इससे बढ़िया महालोक और क्या होगा। जो आने वाले श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनको आनंद की अनुभूति होगी और कहीं ना कहीं जब पीताम्बरा माई का ये लोक बनकर तैयार होगा तो ये लोक नहीं एक अलौकिक शक्ति के रूप में ये क्षेत्र तब्दील होगा। तो यही वजह है कि ग्वालियर के दतिया के जो लोग हैं
उनके अंदर एक बड़ा उत्साह इस चीज को लेकर देखने में मिल रहा है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि दतिया का जो क्षेत्र है, ये दतिया झांसी एक और उत्तर प्रदेश, दूसरी ओर ग्वालियर से सीधी कनेक्टिविटी में है, जिसका फायदा भी यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलेगा। ऐसे में जब ये माई का लोक तैयार हो जाएगा तो उसके बाद लोगों को देखने के लिए, श्रद्धा में डूबने के लिए एक अलौकिक स्थान बनकर तैयार होगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ग्वालियर। मध्य प्रदेश सरकार महाकाल लोक के तर्ज पर मध्य प्रदेश में 7 अलग अलग लोक बनाने की तैयारी में जुटी हुई है और मैं अभी मौजूद हूं ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर के अंदर ब्रह्म एक एकांत लोक बनाया जाना है जिसमें 2200 करोड़ का खर्च आएगा और इससे ओंकारेश्वर को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। जिस प्रकार से उज्जैन को बढ़ावा मिला है, अगर सलकनपुर की बात की जाए तो सलकनपुर के अंदर देवी लोक बनाया जाएगा, उसकी भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरुआत कर दी है। और अब ओंकारेश्वर के अंदर भी जल्द ही एकांत लोक बनाकर तैयार किया जाएगा। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, कितना बढ़ावा इसको मिलेगा, कैसी योजना है? भाई साहब, मध्य प्रदेश में 7 लोक बनाए जाएंगे, कैसी योजना है मध्य प्रदेश सरकार? बहुत जोरदार है। ये देखा जाए तो हिंदू संस्कृति को जो बढ़ावा मिल रहा है, अभी तक जो मुगलों ने शासन किया था उस समय जो तोड़फोड़ हुई थी और जो हमारी संस्कृति नष्ट हुई थी, उन्हें पुनर्जीवित किया जा रहा है सरकार की तरफ से। बहुत ही सराहनीय कदम। अच्छा, ओंकारेश्वर की जनता को कितना फायदा यहाँ पर जो एकांत लोक बनेगा उससे मिलने वाला है? सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हमारे ओंकारेश्वर को अपने उज्जैन के महालोक तर्ज पर ओंकारेश्वर को बनाया है। इससे हमारे स्थानीय व्यापार है, सभी छोटे मोटे व्यापारी है, यहाँ से व्यापार बढ़ेगा। जहाँ लोग ओंकारेश्वर से जो यात्री आएगा तो ओंकारेश्वर, अपना उज्जैन से यात्री आएगा तो ओंकारेश्वर आएगा। ओंकारेश्वर इसके बीच के रोड का काम भी चल रहा है, रेल ट्रैक का काम भी चल रहा है। इससे यहाँ के यात्रियों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत फायदा होगा। हमारी धर्म की आस्था के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ेगी। इसलिए शासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, इन्होंने इस धर्म को आगे बढ़ाया है। धार्मिक पर्यटन स्थल को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या वाकई में लगता है कि आपको कि यहाँ पर जो एकांत लोक बनेगा उससे ओंकारेश्वर की जनता को फायदा मिलने वाला है? बिल्कुल। राज्य सरकार के द्वारा जो उज्जैन में महाकाल लोक बना है, उससे ओंकारेश्वर में कहीं ना कहीं रोज 40,000 50,000 पब्लिक रोज बढ़ती जा रही है। और 4 लाइन, बड़ी लाइन, ये सब बनने के बाद में हमारे ओंकारेश्वर में भी लाखों की संख्या में यात्री बढ़ जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं ओंकारेश्वर के लोकल दुकानदारों का बहुत फायदा होगा। इसके लिए राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कार्य और कहीं ना कहीं करते रहना चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है इस तरह की और अलग अलग जगहों पर जैसे 7 लोक बनेंगे, मध्य प्रदेश को भी बढ़ावा मिलेगा? क्या मानते हैं मध्य प्रदेश को बढ़ावा मिलेगा तो मध्य प्रदेश के लोग भी बढ़ेंगे महाकाल लोक के तर्ज पर जो 7 लोक बनाए जा रहे हैं? मध्य प्रदेश पूरे भारत का केंद्र बिंदु रहेगा। महाकाल लोक, ओंकारेश्वर और जो 7 लोक बनाए जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोग, विदेशों के लोग भी ओंकारेश्वर में दर्शन के लिए आते हैं। केंद्र के द्वारा और प्रदेश की सरकार के द्वारा बहुत ही तेज गति के साथ 4 लेन का काम, रेलवे ट्रैक, मीटर कन्वर्जन का काम चल रहा है। और जितनी सुविधाएं आने वाले यात्रियों को मिलेगी उतनी संख्या ज्यादा बढ़ेगी, और जितनी संख्या बढ़ेगी उसके माध्यम से ओंकारेश्वर की जनता जनार्दन को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के फूल पत्ती बेचने वाले जितने भी हमारे नाविक संघ के लोग हैं, सभी को रोजगार मिलेगा, पर्याप्त रोजगार मिलेगा और आय के पर्याप्त साधन रहेंगे, लोग संपन्न होंगे। और भगवान महाकाल के तर्ज पर ओंकारेश्वर में बन रहा है, उसका हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार को बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। इसी प्रकार से काम निरंतर गति के साथ चलते रहे। अच्छा, आप क्या करते हैं यहाँ पर? नाविक संघ पूर्व अध्यक्ष कैलाश गौरिया। अच्छा, यहाँ पर पर्यटक आते हैं, ज्यादा पर्यटक आएंगे तो आप लोगों को भी रोजगार जो है बढ़ेगा, भीड़ बढ़ेगी, पैसा जो है वो इनकम बढ़ेगी कहीं ना कहीं। तो लग रहा है जो यहाँ पर एकांत लोक जो बनने वाला है उससे आप लोगों को भी फायदा होने वाला है?
महाकाल लोक के तर्ज पे जैसे ओंकारेश्वर के अंदर भी 108 फीट की आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति जो बन रही है, और ओंकार लोक भी जिस प्रकार से डेवलप होते जा रहा है, काफी पब्लिक में मतलब सुधार हुआ है। कहीं कहीं प्रकार मतलब लाखों की संख्या में तीर्थयात्री आ रहे हैं। इससे स्थानीय नागरिकों को मतलब रोजगार खूब बढ़ा है, आसपास के क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ा है। और इसी के साथ साथ कुछ प्रशासन, माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आज काफी तादाद में, करोड़ों की तादाद में खर्च पैसा भी हो रहा है, और इससे मतलब पब्लिक को और तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए एक चीज की कमी है जो यहाँ पे जिस प्रकार से पार्किंग व्यवस्थाओं में भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, घाटों की व्यवस्थाओं पे भी ध्यान दिया जाए, घाटों की जो कमियां हैं उनकी पूर्ति की जाए ताकि तीर्थ यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। नाविक भी अपना मतलब कई प्रकार से योगदान देते हैं यहाँ पर तीर्थ यात्रियों के लिए, इसे प्रशासन भी थोड़ा उसमें ज्यादा ध्यान दे। और क्या सुधार कार्य की आवश्यकता है, क्योंकि महाकाल लोक के तर्ज पर यहाँ पर एकांत लोक बनेगा, उसके अलावा भी कुछ आवश्यकता महसूस कर रहे हैं आप? यहाँ पे शासन ने तो बहुत सारी सुविधाएं दी है, और भी आई है। घाटों के लिए कमिश्नर महोदय अभी अगले हफ्ते आए थे, क्योंकि उज्जैन में महालोक बढ़ने से यहाँ पे यात्रियों का दबाव ज्यादा बढ़ रहा है। इसको देखते हुए हमारे सीएम साहब, मुख्यमंत्री भी 2 दिन रुके थे, कमिश्नर साहब भी अगले हफ्ते आए थे, उन्हें पूरा प्रोजेक्ट बना के ले गए हैं। सरकार की संज्ञान में है ये विकास कार्य यहाँ के ओंकारेश्वर के। तो ओंकारेश्वर के अंदर एक एकांत लोक बनना है, जिसके लिए 2200 करोड़ रुपए खर्च मध्य प्रदेश सरकार करेगी, और मध्य प्रदेश के अंदर 3500 करोड़ की लागत से 7 महाकाल लोक के तर्ज पर 7 लोक बनाए जाएंगे। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24, ओंकारेश्वर।